बहुत मुश्किल, सामने से तो जो बोलता है तो मधुर वाणी बोलेगा, अरे महाराज क्या बात है, क्या बात है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल है। युद्ध हुआ, भीमसेन महाराज युद्ध करते करते थक गए, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, कोई भी निर्बल नहीं पड़ रहा है। अंत में भीमसेन महाराज ने एक दिन भगवान कृष्ण को मिल गया समय, तो भगवान कृष्ण से मिले रात्रि के समय और कहा कन्हैया अब मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, मैं भाग जाऊंगा। बोले भैया बड़ा गलत हो जाएगा, पाप लगेगा, योद्धा को इससे ज्यादा और क्या होगा, पीठ दिखाना अच्छी बात नहीं। बोले मैं अब नहीं युद्ध कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनको निवेदन ये करना चाहता हूं, जो भी कार्य आपको मिले, जो भी कार्य बखूबी उसे निभा। अरे कथा करना मिले तो कथा सही से करो, बढ़िया से। आपको जो कार्य दिया गया है, आपको जो अभिनय करने के लिए दिया गया, उस अभिनय को आप बढ़िया से निभाइए, आपका 100% होना चाहिए। जो कार्य दिया जाए उसमें कायरता कायवास की, अच्छा रो रो के करो, करना तभी पड़ेगा तो क्या होगा, तो लोग हंसेंगे। इसलिए करना तो वही, तो बढ़िया से करो, भक्ति करनी है तो बढ़िया से करो, प्रेम करना तो बढ़िया से करो, और युद्ध करना तो फिर बढ़िया से करो, मरना तो मरना, जीना तो जीना। बोलो गोविंद भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपना बल दे दिया। कौन सा बल दिया? भगवान के पास कौन सा बल श्रेष्ठ जानते हो? लड़ाई झगड़े का जब समय आता है तो कौन से देवता काम आते हैं? हनुमान जी महाराज वैसे तो राम जी के उपासक हैं। हनुमान जी महाराज किसके उपासक हैं? राम जी के। लेकिन जिस समय लंका में गए हैं तो लंका में जाते समय हनुमान जी ने किसका नाम लिया? बोलो भाई, किसका नाम लिए? हम यहां कुछ देख के मार देंगे। बोलो किसका नाम लिए? फिर का राम का नाम लिए। राम का तो नाम तो लेते ही, लेकिन जब लड़ने गए, जब काम करने गए तो किसका नाम लिए? वहां पर सुंदरकांड तूने 50 सुन लिए होंगे, किनके सुन लिए होंगे सुंदरकांड। और लेकिन अभी तक तुमको ये नहीं मालूम है कि राम जी के भक्त ने, हनुमान जी ने जब लंका में गए तो जाते समय किसका नाम लिया? बताओ। ये विडंबना है। इसके मतलब हम सुनते नहीं है, जाते तो हैं वहां, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। उससे आपको जब आपके जीवन में आवश्यकता पड़ेगी तब आप उस चीज को लागू कर पाओगे ना, कि राम जी के भक्त ने ऐसा किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। लंकई चले सुमिरी, चौपाई मालूम नहीं, और अगर नहीं मालूम है तो ऐसे ना करो, सीताराम बोलो गोविंद भगवान की। सही बताना भाई, 50 सुंदरकांड इस मोहल्ले में होते रहते हैं। तक 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 जाम बंद के वजह सुहाए सुनियो मंत्र देती भाई, तब ले कोई पर क्यों तुम भाई। अरे हमें को छुट्टी नहीं मिलती, एक सुंदरकांड करके आ रहा हूं और सुंदरकांड शाम को फिर करूंगा जाके, मंगल है ना। तो लंकई चले सुमिरी नर हरि, नरसिंह भगवान का लड़ाई झगड़े के मामले में जैसा जैसा काम वैसा देवता है ना। लंकई चले सुमिरी नर हरि, लंकई चले, किसका स्मरण करके गए? नरसिंह भगवान का। बोलो नरसिंह भगवान की। अब देखो, एक तो यहाँ नरसिंह भगवान ने बल दिया है, यहाँ हनुमान जी महाराज नाम लिए थे त्रेता में, और राम जी ने नरसिंह का बल किसको दिया था? रामायण में। रामायण में राम जी ने नरसिंह का बल किसको दिया था? नरसिंह बने थे सतयुग में। भगवान कब बने नरसिंह? सतयुग में। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बने, वो राक्षस से लड़ना था इसीलिए भगवान नरसिंह बने। तो राक्षस से लड़ने के लिए बिल्कुल वैसे ही बन जाओ, है ना। देवता बन के लड़ोगे तो बन नहीं पाएगा, है महाराज। उससे महान बन जाओ, वो जैसा हो उससे और महान बन जाओ, तब उस पर विजय प्राप्त करोगे। भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम ने एक रामायण में नरसिंह का बल दिया था। किसको दिया था मालूम? लड़ते लड़ते हार गया, एक ही रूप थे दोनों। एक रूप तुम भ्राता दो,
अब दोनों एक रूप कौन थे रामायण में? सुग्रीव और बाली। बाली और सुग्रीव एक जैसे थे। वो कंफ्यूज हो गए, भगवान मारे तो मारे कैसे? तो फिर क्या किया? मेली कंठ आशीर्वाद रूपी माला भगवान श्री राम ने किसको दी? सुग्रीव के गले में दी। और उसको कौन सा बल दिया? नरसिंह वाला बल दिया। नरसिंह वाला बल दे दिया। मेरी कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल दे विशाला पुनि नाना विधि बैलराई और पिटपोट देखे रघुराई। भगवान देख रहे थे चुप करके, और जैसे ही सामने आया वाली तो समाप्त कर दिए। बोलो गोविंद भगवान की। नरसिंह का बल वहां दिया। नरसिंह बने सतयुग में, त्रेता में बल दिया और द्वापर में भी बल दिया। यहाँ किसको? भीम को। और भीम को 2 बार बल दिया। ये भीम को नरसिंह वाला बल 2 बार दिया। महाभारत उठा करके देखना। एक बार तो जिस समय दुशासन है, दुशासन की जब भुजाएं उखाड़ी थी, 10,000 हाथियों बराबर बराबर था ना भीमसेन महाराज में, और दुशासन में बराबर बल था। लेकिन बराबर वाले बल को कैसे तुम समाप्त कर पाओगे? भगवान ने उस समय नरसिंह वाला बल दिया था। दोनों भुजाएं उखाड़ करके द्रौपदी के केसों पर जूं करके भगवान ने हिला दिया। बोलो गोविंद भगवान की। तो उस समय नरसिंह का भगवान ने बल दिया था दुशासन के सामने भीम को। और यहाँ किसको दिया? इसीलिए भीम गए, भीम के सामने अर्जुन, बड़े बड़े योद्धा सब परास्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कोई सामने नहीं जाना। अभी दादा को हमने विटामिन दे रखी है, कोई भी उस समय सामने नहीं गया। और जिस पर भगवान की कृपा हो उसके सामने नहीं जाना चाहिए। जिस पर भगवान की छाया हो उसके सामने नहीं जाना चाहिए। तो जाओगे तो तुम हार जाओगे। बड़ी जल्दी में रहते हैं। आज तुम उधर जा रहे तो हम ऐसे कर रहे थे, ऐसे देखे नहीं बिटिया लेके जा रहे थे। सीधे हो। बोलो नारायण भगवान की। भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने बल दिया और उस बल से क्या हुआ? दोनों पैर पकड़ करके, चरण पकड़ करके, पैर पकड़ करके बीच से इसको फाड़ दिया और फेंक दिया। अब दोनों फिर दोबारा चल गए। वो फेंक देवे, फिर वो छूट जाओगे, फिर फेंक दे, फिर छूट जाओगे। तो भगवान ने एक तिनका लिया और बीच से फाड़ा। इधर वाला इधर किया और इधर वाला इधर किया। और सुखदेव भगवान कहते से जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। एक राजा था जिसकी 2 रानियां थी और दोनों रानियों में बहुत प्रेम था आपस में। बहनें थी तो संत ने फल दिया तो बहनों में प्रेम था, पुत्र प्राप्ति के लिए दिया और बहनों में प्रेम था तो उन्होंने आधा आधा काट के खा लिया। तो आधा आधा काट के खा लिया तो वो आधा ही आधा लल्ला सीताराम। बोलो गोविंद भगवान। मरा समझ करके इसको फेंक दिया था जंगल में। और जरा नाम की राक्षसी ने उसको लेकर के अभिमंत्रित करके जोड़ दिया। फिर लेकर के नारद जी महाराज उस बालक को, ए भाई हम रखे हैं और आ गए जी, फलों को यहाँ से उठा लो, नहीं तो फिर बना फिरता है हनुमान जी का, मुसलमानों के घर में खाता फिरता। डंडा ले सुनो। अच्छा आज आए भी डूब रहे हैं भैया, डंडा लिया ये 2 बच्चे समेत हैं। गोविंद भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी फैमिली समेत है। वध कराया और वध करा करके वहां से चले। भीमसेन महाराज को जरासंध का मुकुट बहुत अच्छा लगा था। सीताराम सीताराम सीताराम
कितनी बार बोल दी? हम 3 बार बोल दी, एक बार भी किसी नहीं बोला। अच्छा, जो बोले नहीं तो क्या समझे फिर हम? ध्यान ही नहीं है मंदिर में। अगर हम राम राम करें, सामने वाला राम राम न करे, इसके मतलब वो जिंदा नहीं है नहीं? राम राम, सीताराम। हाँ, बताने के लिए कि मैं जिंदा। और तो रंगीन तो है। 50% हम ठाकुर ही हैं। बजा हम बताएं, हम जो कह रहे गलत थोड़ी कह रहे। 75% मेरी कथाएं क्षत्रियों में होती और साल भर खाते किसका है? ठाकुरों का। कभी तोमरों का, कभी भदौरियों का, कभी सिकरवारों का, कभी सोलंकियों का, कभी राठौरों का, कभी सेंगरों का, कभी चौहानों का, है कभी वैसों का। वैसों का ज्यादा खाते हैं। वैसे हमारा पास भी है ना, यहाँ बेवर के पास जितना भी हमें लोग तुम लगा दे घूमते हो बखारी, यहाँ तो बखारी बनी बनाई। गुरुजी सीताराम। बोले बच्चा सोना। ये रवि कोलेस्ट्रॉल है ना, इसी उनके सबके आदमी पड़ते हैं। जो खट से आ जाता, जब 2-3 हजार रुपए के थे तब हमारे यहाँ से करके आते है ना। आज हुमायूंपुर से फोन आया। हुमायूंपुर में ठाकुर जी बोले महाराज कथा करानी, करा दे। बोले चाहिए क्या? हमने तुम चाहिए बस। हाँ ठीक। पूछ रहे ना प्रमोद दादा हमारे पास गए थे कथा के लिए जब, तो हमने क्या कहा था? कथा करी जो पुरुषोत्तम ने करी कथा। नहीं दादा हम तुम्हारे तुम हमारे, बात खत्म। आप समय नहीं तत्का करते। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जा। लौट के आए भगवान श्री कृष्ण और भीम और अर्जुन, और फिर कार्य बांटा गया यज्ञ में। दान करने का कार्य किसको दिया गया? दान करने का कार्य दिया गया दुर्योधन को, क्योंकि वो जलता था कि इनके उसमें ज्यादा दान करेंगे तो उनका कम बढ़ जाएगा। खूब परोसो बढ़िया से, कभी कम नहीं पड़ेगा। और तुमने अगर सोच लिया कि कहीं कम न पड़ जाए तो जरूर कम पड़ेगा। भंडारा है, यहाँ नाम ऊंची नीची नहीं होती। सुनो, भगवान की कथा का प्रसाद जो है भंडारा है। जब तक चले तब तक चले, और जब सीताराम तो सीताराम, हर हर महादेव। उसमें नाम का है ऊंची नीची। प्रसाद जो पहले आवे सो पहले पावे, और नहीं आवे तो तीली लीली। वृंदावन बिहारी लाल की। वो चढ़ा दो, चढ़ा दो। हाँ, गुलाब का फूल है, इकाई का प्रतीक है, मानो। उन्हें दे जाए से थोड़ा सा समझी वैसे करके देंगे ऐसे। इसके मतलब इनमें अब अंकुर आए, वृंदावन बिहारी लाल की। कितनी और तारीखें जाएंगी। जो भोजन करना जानता है वही भोजन कराना जानता है। भीमसेन महाराज को भोजन का कार्य दिया गया। धनाध्यक्षो सुयोधना, दुर्योधन को दान का कार्य दिया गया। और इसके पश्चात भगवत प्रेमियों सेवा का कार्य जो था, सेवा का काम लिया किसने लिया? ठीक है, ज्यादा तो वैसे नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे सब, तो बिल्कुल घोटा कर लिया करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कोई बात नहीं, तो मैं तो आऊं। भगवत प्रेमियों, भगवान
कृष्ण ने पत्तल उठाने का काम किया। लोग सुबह जो कार्य करते हैं उससे ज्यादा गंदा कार्य कोई होता नहीं। सवेरे अपना मन स्वयं साफ करते हैं, बहुत ज्यादा पवित्र हो न करो, बोलो ना। और कहीं पत्तल अगर उठानी पड़ जाए तो कोई ठाकुर पंथी में, वाजपेयी पंथी में, पंडिताई में कमी आ जाती है। अपनी पत्तल उठाने में क्या समस्या, भोजन कर लो और अपनी पत्तल उठा के जहां डाली जाती है डस्टबिन में बाहर डाल दो। नो, पत्तल नहीं उठाएंगे, फिर हम वाजपेयी से चौबे जी बन जाएंगे, चौबे जी से छबे जी बन जाएंगे। पत्तल उठाने में कभी आपकी शान में कमी नहीं, लोग सम्मान करने लगेंगे। भागवत जी में लिखा पत्तल उठाने का काम किसने लिया, बोलो ना। भगवान श्री कृष्ण ने पत्तल उठाने का काम लिया। तो जब प्रथम पूजन का नंबर आया तो प्रथम पूजन किसका हुआ? एक मत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह सभी ने मिलकर के कह दिया प्रथम पूजन किसका होना चाहिए? गोविंद का होना चाहिए, कृष्ण का होना चाहिए। भगवान को प्रिय क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रीति केवल अर्जुन रथ क्यों, प्रीति केवल अर्जुन रथ क्यों। महाभारत में ऐसा वर्णन है जिस समय अर्जुन थक जाते थे युद्ध करते करते, भगवान श्री कृष्ण शिविर में अर्जुन के पैर दबाया करते थे। क्या करते थे? पैर दबाया, सेवा किया करते थे। अर्जुन की चरण सेवा करते थे भगवान श्री कृष्ण, और सेवा करते थे। अर्जुन कहते थे ये क्या कर रहे हो कन्हैया? अरे बोले सुनो, ये हमारा अधिकार है, हम तुम्हारे कौन बने? रथवाहक, हमारे रथवाहक बने हैं, और रथवाहक की ये जिम्मेदारी है कि रथ पर जो बैठा है उसको सही स्थान तक सही सलामत पहुंचा देवे। बोलो गोविंद भगवान की। ये ड्राइवर का काम है, जो गाड़ी चला रहा है उसको टेंशन ज्यादा होगी, बैठे हुए नहीं होती भाई। जो तुम्हारी गाड़ी में बैठा है उसकी तुमको चिंता होगी। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। शांति दूत बन करके गए हस्तिनापुर, शांति का प्रस्ताव लेकर के गए। दुर्योधन ने इनकी व्यवस्था करी और ये सोचा कि इनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराएंगे, बढ़िया बढ़िया सेवा करेंगे तो ये हमारे पक्ष में आ जाएंगे। दुर्योधन ने सरस व्यंजन बना करके तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण से कहा कन्हैया तुम्हारे लिए मैंने भोग पदार्थ तैयार किए हैं। बोले अच्छा होगा, लेकिन दुर्योधन हमारा तो निमंत्रण पहले ही है। कहाँ है निमंत्रण?
उसी सभा में खड़े थे, देखने आए थे। कौन थे? विदुर। विदुर देख रहे थे, दूर से गोविंद को देख रहे थे और बार बार, क्योंकि बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े लोगों के बीच में कैसे जाए, जा नहीं सकते। अच्छा, दुर्योधन निकाल भी दिया था, उस समय इनको मंत्री पद से हटा दिया था, तो बाहर खड़े हुए हैं, पंचों के बल खड़े होकर के गोविंद को देख रहे थे और मेरे गोविंद भाव को समझ गए कि काका का भाव क्या है। तो दुर्योधन से मालूम क्या बोले? जितने सुंदर से भोग पदार्थ बना रखे, तो उससे कहा तुम्हारा भोजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे दुर्योधन, दो स्थितियों में भोजन किया जाता है। एक तो भोजन कराने वाले में प्रीति हो तो भोजन किया जाता है, या फिर बिना भोजन के प्राण निकले जा रहे हो तो भोजन किया जाता है। और तीसरी स्थिति भोजन की होती है तो ना तुम्हें प्रेम है ना हमारे प्राण निकल रहे हैं। हमारा निमंत्रण है। कहाँ है निमंत्रण तुम्हारा? अरे विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है हमारा। किसके यहाँ है? विदुर काका के यहाँ हमारा निमंत्रण है। गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। रही मन धागा प्रेम का, मति तोड़ो झटका, थोड़े थे फिर ना जुड़े, जुड़े ना पड़ जाए। हमारे यहाँ एक अपने भारत में परम विदुषी हुई, उनके जैसा उच्चारण बड़े बड़े अच्छे राजनेताओं का नहीं है। अब वो स्वर्गवासी हो गई हैं, तो उन्होंने संसद में वाक्य बोला था, मुझे याद है, किसी से इतना भय न करो, किसी को इतना बुरा न बोलो, कभी मित्रता हो जाए तो वहां न मिला था। उनका नाम क्या था? सुषमा स्वराज। क्या नाम था? सुषमा स्वराज। सुंदर परिष्कृत भाषा का प्रयोग करने वाली उन्हें
जेंटल महिला की, लड़की है बोलती है, लड़की उनकी है वो बोलती है, लेकिन वो लोग संस्कृत पर बहुत अच्छा उनका है। कंप्यूटर में संस्कृत का वही ने प्रवेश करा है। एक संस्कृत भाषा ऐसी है जो लिखी जाती है वही बोली जाती, और जो बोली जाती वही लिखी जाती, और हर भाषा का प्रयोग बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है। अच्छा तुम क्या कह रहा था? भगवान का पूजन हुआ, और जैसे भगवान का पूजन हुआ वहां पर बैठा था एक शिशुपाल। शिशुपाल ने देखा, भगवान को सम्मान नहीं देख पाया। लोगों की आदत होती है देख न सके पराई विभूति, ऊंच निवास नीच विभूति। किसी का अच्छा देख नहीं सकते, नहीं देख पाए। अरे भाई कभी तो काम आएगा तुम्हारे, संबंध बनाए रखोगे उससे सही से। उसके पास धन वैभव बढ़ रहा है, संसार के साधन बढ़ रहे हैं, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारे काम आएगा, लेकिन नहीं पैर खींचते रहते। एक बार चूहों की सभा हुई, चूहों की, अमेरिका में, इंग्लैंड के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के, थाईलैंड के, हर जगह चूहे गए, भारत के भी चूहे गए। तो हर जगह के चूहों का दरवाजा बंद था, और भारत के चूहों का दरवाजा खुला था। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, इनको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, पढ़े लिखे, क्योंकि निकल नहीं रहे ना बेटे। जो चूहों को ले गया था उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है महाराज, पढ़े लिखे नहीं है। एक चूहा खड़गपुर नगर से बाहर निकलना चाहता, 4 चूहे पकड़ के खींच लेते, यही रहो, आगे नहीं बढ़ने देगा तुम, यही मारो। हम तो मर ही रहे, हम तो डूबेंगे, सनम तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। तो ये चूहे जैसी स्पर्धा करो ना, ईर्ष्या क्यों करते हो? देख न सकई पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। दूसरे का सम्मान नहीं देखा जाता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं शिशुपाल ने भगवान को अब शब्द कहना प्रारंभ किया, गालियां देना प्रारंभ किया, तो अर्जुन उठ करके खड़े हो गए, मैं अपने कृष्ण के विषय में उल्टा नहीं सुन सकता हूँ। भगवान का बैठ जाओ, क्यों? अरे बुरा बुरा बोल रहा है। भगवान का नहीं बैठ जाओ, इसकी माता को मैंने वरदान दिया है कि 100 गलती तक हम इसे क्षमा करते रहेंगे। और जैसे ही 100 गलतियां हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 हो गया। भगवान ने 101 जैसे हुआ तो भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और सर धड़ से अलग क्या हुआ? भगवान की शरीर में, उसके शरीर से एक ज्योति निकली जो बैर कर रहा था। देखो आप समझिए भगवान की भगवत्ता, जो गाली दे रहा था, बैर कर रहा था, भगवान ने उसको भी अपना लिया। तो तुम कोई संबंध बनाओ, कौन सा संबंध बनाओगे? तुम्हारे ऊपर। झगड़ा करो तो सही वाला, सही लड़ाई भी नहीं कर पाते, कभी बोलने लगते कभी नहीं बोलते। अरे भाई नहीं बोल लो तो नहीं बोलो, बोलो तो बोलो। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, पता ही नहीं चलता घुसो किनारा। मालूम तो पड़े चेहरे से, हमसे नहीं होता। अगर है तो फिर यहाँ दिखेगा। जाने कैसे लोग होते भीतर पूछ करते रहो बराबर, बनावटी है नहीं, ऊपर से बिल्कुल साइलेंट मूड में, भीतर छुरियां चल जाए तेरी मत वाली इच्छा। आज का ऐसा जमाना हो गया तो खतरनाक है ना, विश्व सबसे भी ज्यादा भयंकर। भगवान की उंगली में चक्र लग गया, भगवान की उंगली में चक्र लग गया तो भगवान श्री कृष्ण की उंगली के चक्र में खून निकलने लगा।
किसी ने नहीं देख पाया। 16,108 रानियां बैठी थी। द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी को फाड़ के भगवान श्री कृष्ण के उंगली में जैसे बांधा तो कहा दुनिया बनाया, आज से तू मेरी बहन है ना, आज से तू मेरी बहन। जड़िया बनाया तूने आज 4 धागों में, बोलूंगा नहीं कभी इस प्रेम की कहानी को। बहती रक्त धार तो निहारी तो सभी ने थी, एक हो सूझ नाई सूझी मेरी पटरानी को। पीर भई भारी अब फारी दई सारी नहीं, और निकना विचार कियो नहीं और पुरानी को। तब मैंने कहा था समय परे परे बहन, जब तेरे लिए की आवश्यकता पड़ेगी तो ये तेरा भाई सदैव खड़ा रहेगा। समय परे पर जो मैं आवहु ना तिहारी काम, तो लाल ना कहाऊं मैं जशोदा महारानी को। जब याद करेगी तो आए कि नहीं आए? जब जब बुलाया तब आए, जहां जहां बुलाया वहां वहां आए। इसी के बाद तो ये सारा क्रम चला है। जब वो बहन ने पुकारा तो प्रभु आ गए, बहन बना लिए। जो चाहो वो संबंध भगवान से बना लो। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी। इसके पश्चात बहुत सुंदर संस्कार का वर्णन है। उसके लिए 2 बार भगवान का नाम और उसके बाद फिर वो कथा कहेंगे। हमें बड़ी अच्छी लगती है, आपको अच्छी लगे तो बताना। 1 घंटा है।